प्रश्न है हमारे पास। एक आयताकार पार्क 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है और पार्क के बीचों बीच कंक्रीट की दो सड़कें एक दूसरे को पार करते चौराहे बनाती हैं और शेष पार्क लॉन के तौर पर इस्तेमाल होता है। यदि लॉन का क्षेत्रफल 2109 मीटर स्क्वायर हो तो सड़क की चौड़ाई बताइए। ये आपके ऑप्शंस। ये प्रश्न थोड़ा लंबा जाएगा, मैं एक एक बात समझाऊंगा। ठीक है, तो और भी लंबा जा सकता है, तो वीडियो को पूरा देखना अगर आपको ये वाला प्रश्न करना है। अब अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, फिर उससे आधे से भी आधे समय में हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, पहले हम एक आकृति बनाते हैं और आकृति के माध्यम से समझते हैं कि आखिर हमें दिया क्या है। तो हमें एक आयताकार पार्क दिया है, तो वो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, अभी क्या होता है, बीचों बीच कंक्रीट की रोड होती है। ठीक है, बीचों बीच कंक्रीट की रोड होती है और वो क्या बीच में एक चौराहा बनाती हैं, कुछ इस प्रकार। ठीक है, और बीच में क्या बना है हमारा, एक चौराहा। हमें जो ये आयताकार पार्क है उसकी लंबाई और चौड़ाई दी है, मतलब ये हो गया 60 मीटर और ये हो गया 40 मीटर। ठीक है, पार्क की दो सड़क एक दूसरे को पार करती हैं। ठीक है, और ये वाले भाग जो हो गए वो लॉन है। ठीक है, इन्हीं का क्षेत्रफल भी हमें दिया है, कितना, ये 2109 होता है। यदि लॉन का क्षेत्रफल इतना है तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू। ठीक है, जिसे हम एक्स मान लेते हैं। हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, मतलब सड़क की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हमें दिया क्या है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम ये पूरा आयताकार पार्क देखें, ठीक है, ये आयताकार पार्क है, तो पूरे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो लंबाई दिया हमारे पास 60, चौड़ाई दिया है 40। ये क्या हुआ, पूरे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है, अभी इसमें अगर हम माइनस कर दें ये जो रोड बनी हुई है इसका क्षेत्रफल, तो क्या हमारे पास ये लॉनों का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि हमें प्रश्न में वैल्यू दे रखी है। हाँ बिल्कुल, तो इस वाली रोड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास। अगर हम इस वाली रोड को देखें, ठीक है, इस वाली रोड को देखें तो हमारे पास इसकी चौड़ाई कितनी है, एक्स। ठीक है, क्योंकि दोनों रोड समान है तो इसकी चौड़ाई हमने एक्स मानी, तो इसकी भी कितनी, एक्स। अगर हम इसकी लंबाई देखें तो वो कितनी हो जा रही है, 40। और ये रोड कैसी है, आयताकार है ये भी, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये एक्स इंटू में 40। ठीक है, तो ये 40x हो जाएगा। अब ये माइनस ये वाली रोड का क्षेत्रफल, तो ये वाली रोड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये भी एक आयताकार है, तो लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो इसकी चौड़ाई जो है एक्स है और फिर लंबाई कितनी हो जा रही है, ये तो 60 है हमारे पास, तो यहाँ से हो जाएगा 60x। लेकिन अगर हम देखें तो ये बीच वाली ये जो जगह है हमारे पास, जो चौराहा है, इसको हमने 2 बार ले लिया। ठीक है, इसको कितने बार, 2 बार ले लिया। 2 बार कब, जब हमने ये वाली रोड ली थी तब भी ये वाला एरिया आया था, जब हमने ये वाली रोड ली थी तब भी ये वाला एरिया आया था। तो इसमें प्लस करेंगे एक बार इस चौराहे का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई एक्स है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई एक्स है, तो कितना, एक्स इंटू एक्स, मतलब एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में कितना है हमारे पास, 2109। ठीक है, इक्वेशन बन गई। अभी इसको सॉल्व करना है और एक इक्वेशन और बनेगी हमारे पास, तो उसको भी बना लेते हैं। तो यहाँ से इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 चक्को 24, डबल जीरो, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस साइन तो माइनस का ही रहेगा, तो 6 4 10। ठीक है, 100x और प्लस में क्या है, एक्स का स्क्वायर, और बराबर में कितना है, 2109। इसको उस साइड ले आते हैं तो ये क्या, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसको उस साइड ले आते हैं क्योंकि हमारे पास इक्वेशन बन रही है दो घाती समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 100x। ठीक है, 100 और प्लस में कितना, इस वाले पद को उस साइड लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 2400 में से 2109 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 9 गया, एक, यहाँ पर 9 बचा। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, 3, 3 में से 1 गया, कितना, 2, तो 291। ठीक है, क्वाड्रेट इक्वेशन बन गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है और एक्स का मान हमारे पास डायरेक्ट आएगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं, इस वाले चिन्ह के अपोजिट लिखते हैं, इस वाले चिन्ह का जो लिखा है हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या, प्लस आएगा, प्लस प्लस प्लस। अगर यहाँ पर माइनस होता तो प्लस माइनस माइनस का आता। ठीक है, अभी हमें 2 9 1 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने में तो यही आए और माइनस करने में
मतलब प्लस करने में, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला चिन्ह प्लस है, प्लस करने में 100 आए। तो अगर मैं इसके गुणनखंड करूँ, ये किससे, 3 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 3 निम 27 28 29, 3 सत्ते 21 आ गया। देखो 97 में अगर मैं 3 को प्लस करूँ तो 100 आ रहा है हमारे पास, और इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 291, ठीक है। फैक्टर आ गया हमारे पास, कितना, 97 और कितना 3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x का मान या तो 97 होगा और या फिर 3 होगा। तो इसको हम ऑप्शन में देख के भी लगा सकते हैं 3, क्योंकि 97 तो दिया ही नहीं है। अगर ऑप्शन में बाई चांस 97 भी दिया होता है तो हम क्या अपने डायग्राम में देखेंगे और देखेंगे कि जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 60 है, ठीक है, 60 है, और ये जो रोड है इसकी चौड़ाई है x और वही हमें निकालनी थी। तो जो इसकी चौड़ाई होगी वो जो 60 इसकी लंबाई है उससे ज़्यादा तो होगी नहीं भाई, ये तो IQ वाला क्वेश्चन हो गया, उससे ज़्यादा तो होगी नहीं, ठीक है। तो 97 जो 97 है वो तो इससे ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा है, लेकिन जो जो रोड है वो तो इनके अंदर ही आ रही है, मतलब इन दोनों पदों से कहीं ना कहीं कम होगी। तो इस प्रकार से भी हम अपना आंसर बता सकते हैं कि हमारे पास आएगा कितना, 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया? धन्यवाद।